आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मैथ का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो परसेंटेज से है और कितना इजी वे में हम इसको बनाते हैं वो देखिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 रीजनिंग का क्वेश्चन जो है अपलोड किया है, यूट्यूब चैनल मेरा है ऐसा भी उस पर, और उसको देखें। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको देखें और आपके स्क्रीन पर भी वो क्वेश्चन आ रहा होगा, उससे भी आप पढ़ने की कोशिश करें। लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे बनेगा वो देखिए। यहाँ पहले कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यानी हमको ये नहीं बोला है कितना में खरीदा है, अभी बोला है कि जितना में खरीदा है उसे 15% के लाभ में बेच दिया। पहले मान लेते हैं, माना, जैसे वहाँ एग्जाम में तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। या कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि एक्स में खरीदा है, सीपी कितना है, एक्स है, कॉस्ट वर्ड कितना है, एक्स है, कि हम एक्स में खरीदे हैं। ठीक है, एक मत मानिए, हम मान लेते हैं 100, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस का कितना है, 100 रुपया है, 100 रुपया में खरीदा है। घोड़े को कितना खरीदा है, 100 रुपया में खरीदा है। ठीक है, यानी 100 रुपया में खरीदा और उसको बेचा कितना में, व्यक्ति ने एक घोड़े को 15% के लाभ से बेचा, यानी 100 में खरीदा और 15% लाभ लेकर करके बेच दिया, यानी 100 पे 15% लाभ कमाया, यानी 100 का 15% कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 15 रुपये, कितना जाएगा 15, यानी 15 रुपया इसमें और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 115 रुपया। 115 रुपया में क्या किया, सेल कर दिया। 100 में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस था, और 15% के लाभ से बेच दिया, यानी 115 रुपया में क्या कर दिया, वो बेच दिया। 115 कहाँ से आया, तो 100 में तो खरीदा था ही, उसका 15% निकाल लीजिए तो 15 रुपया होगा। 100 + 15 115 रुपया में उसको बेचे, इसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, अब बोल दिया कि अगर वह व्यक्ति इसको 25% कम में खरीदा होता, अभी कितना में खरीदा है, 100 में खरीदा है, अब बोल रहा है कि 25% कम में खरीदा होता, यानी 25% कम का मतलब क्या, 100 का 25% कितना हो गया, 25 रुपया। 25 रुपया का कम में, 25 रुपया कम में, 25% कम में, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 रुपया होगा। तो 25 रुपया कम बोल रहा है, यानी कितना में, 75 रुपया में, यानी आज इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 रुपया। मैंने यहाँ बोल दिया गया, मान लो कि आप 75 रुपया में खरीदे थे, 25% कम में खरीदे थे, यानी 75 रुपया में खरीदे थे घोड़ा को। ठीक है, तथा 60 रुपया कम में बेचा होता, 60 रुपया कम में बेचा होता। यहाँ पे कितना रुपया में बेच रहा है, 115 रुपया में बेच रहा है, और यहाँ बोला कितना है कि 60 रुपया कम में बेचा होता, यानी इसको खरीदा 75 रुपया में और बोल रहा है कि 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। यानी जो यहाँ अभी का 75 रुपया है, यानी 25% कम यहाँ पे, यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, यहाँ वाला बोल रहे हैं 75 रुपया में खरीदा होता। ठीक है, इतना में खरीद लिया, इसको भी नहीं लेना है, इतना में खरीदा है और इसको बेच, इस प्राइस पे जब बेचा ना तो उसको 32% का लाभ हुआ। तो यानी बेचा कितना में, यानी 75 का 32%, 75 का 32% कितना होगा, 75 का 32% कितना हो जाएगा, देखो 15 यहाँ 25 दिया, 75 25 चौके 100, चलिए 32, यानी 24 रुपया, माने 24 रुपया लाभ पे बेचा, 24 रुपया लाभ पे बेचा, यानी 75 + 24 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75 और 99 रुपये में क्या किया, उसको बेच दिया। 99 रुपये क्या कर दिया, उसको बेच दिया। कैसे, 32% लाभ लेकर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला, अब यहाँ वाला देखिए, अब यहाँ बोल रहा है कि 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता, 60 रुपया कम में बेचा होता, यानी बोल रहा है कि जो यहाँ पे 115 रुपया दिख रहा है ना, 115 रुपया जो यहाँ दिख रहा है, इससे 60 रुपया कम में बेचता, 60 रुपया कम में बेचता तो 32% का लाभ होता। यानी इस प्राइस का 32% कितना है, 99 है, और ये जो 99 है, ये क्या है, ये जो 99 है वो क्या है,
इससे इससे 60 रुपया कम होना चाहिए, इससे 60 रुपया कम, पहले ही बोल दिया कि इससे 60 रुपया कम में बेचा होता, वहां बोला है, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 115 में 99 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 99 x 100 और एक यहाँ 15 16 रुपया, कितना बचा 16, यानी अंतर यहाँ कितना 115 में 99 का अंतर कितना 16 रुपया, 16 रुपया अंतर यहाँ कितना है 16 रुपया का, लेकिन यहाँ बोला कितना है ई जो है इससे कितना कम 16 रुपया कम है, यहाँ कितना बोला 60 रुपया कम में बेचा होता। तो अब इसी को निकालना है, यहाँ पे इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कि 16 रुपया बराबर 60 है, 16 रुपया बराबर 60 है, यानी यहाँ पर 60 बोला है, लेकिन यहाँ पर अंतर एक्चुअल है कितना 16 रुपया, तो 16 रुपया बराबर कितना है 60, ठीक है। तो एक में कितना बचेगा 60/16, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं, मान लें 100 रुपया, 100 रुपया में खरीदा है, 100 में कितना बचेगा, तो 60/16 गुने 100, ठीक है। काटो इसको, 4 के 16, 4 का 4, 2 6, 4 5 20, 4 दुनिया 4 5 20, यानी 25 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 25 और 15 को मल्टीप्लाई, 25 5 125, 25 से 25 यानी 5 5 2 7 2 3, यानी 375 रुपया में खरीदा है उसको, 375 रुपया में उसको खरीदा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 375, इसका आंसर क्या होगा 375, मैंने इस घोड़ा को कितना में खरीदा गया है, इस घोड़ा को खरीदा गया है 375 रुपया में खरीदा गया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।